नमस्ते दोस्तों। आज पढ़ेंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत ये नदियों के विषय में विस्तृत जानकारी का वीडियो रहेगा। तो जो विद्यार्थी पहली बार मेरे चैनल पे जुड़े हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जो विद्यार्थी पहली बार इस वीडियो को देख रहा है वो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन दोस्तों को भी इस वीडियो को देखने का लाभ मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत ये नदियों का भी टॉपिक रहेगा। कौन से ज़िले से कौन सी नदी बहती है, ये वीडियो में आपको नदियों का पढ़ाने जा रहा हूँ। मध्य प्रदेश की नदियाँ, मध्य प्रदेश में कितनी नदियाँ बहती हैं, पूर्व में कौन सी नदी बहती है, पश्चिम में कौन सी बहती है, उत्तर में कौन सी बहती है, दक्षिण में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, इसके विषय में विस्तृत जानकारी में आपको प्रदान करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कुछ नदियाँ। इधर भिंड मुरैना से चलते हैं। मुरैना में, यहाँ मुरैना है, मुरैना में जो नदी पाई जाती है वो कुंवारी है। कुंवारी नदी मुरैना से होकर बहती है। कुंवारी नदी मुरैना से ज़िले से होकर बहती है। नेक्स्ट देखते हैं शिवपुरी। शिवपुरी में कौन कौन सी नदी है, तो कुंवारी और पुनू नदी शिवपुरी से निकलती है। सिंध नदी विदिशा की सिरोंज से, विदिशा की सिरोंज से सिंध नदी का उद्गम हुआ। और सिंध नदी और काली सिंध नदी देवास के बागली से देवास जिले से काली सिंध नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। पार्वती नदी सीहोर जिले में पार्वती नदी बहती है। पार्वती नदी सीहोर जिले में बहती है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। सागर जिले में जामुनी नदी सागर जिले से निकलती है। नेक्स्ट देखते हैं उज्जैन, इंदौर से शिप्रा नदी इंदौर से, और एक खान नदी, दोनों निकलती है इंदौर से। एक सरस्वती खान की सहायक। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। धार जिले से माही नदी बहती धार जिले में माही नदी। नेक्स्ट देखते हैं रायसेन से कौन सी नदी निकलती है रायसेन जिले से। रायसेन जिले से तो एक बेतवा नदी का उद्गम होता है। बेतवा नदी कुमरा गांव रायसेन से निकलती है। नेक्स्ट नदी की बात करते हैं अपन। ताप्ती नदी तो बैतूल के मुल्तई से निकलती है। बैतूल से निकलती है। बैतूल के मुल्तई से ताप्ती नदी बैतूल के मुल्तई से निकलती है। नेक्स्ट देखते हैं नर्मदा नदी अनूपपुर से निकलती है। अनूपपुर और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। 13-12 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कुल लंबाई 13-12 किलोमीटर और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 1077 किलोमीटर है।
नेक्स्ट नदी तवा नदी। तवा नदी छिंदवाड़ा से निकलती, छिंदवाड़ा से तवा नदी का उद्गम होता है। कुछ और नदियाँ देख लेते हैं इम्पोर्टेंट। तो पूर्व में बहने वाली नदी, ये आपने पढ़ लिया होगा। और कुछ देखते हैं, नदियों के विषय में विस्तृत जानकारी। पूर्व में बहने वाली नदी, पूर्व में जोहिला नदी बहती है। जोहिला नदी पूर्व में बहती है। पश्चिम में देख लेते हैं, पश्चिम की नदी, पश्चिम में नदी देख लेते हैं। तो एक नर्मदा नदी पश्चिम में बहती है, नर्मदा नदी। ताप्ती नदी और एक माही नदी। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और एक माही नदी, तीनों नदी पश्चिम की ओर बहती है। उत्तर की ओर देख लेते हैं। उत्तर में चंबल नदी उत्तर में। नेक्स्ट देखते हैं बेतवा नदी, चंबल नदी, बेतवा नदी। सोन नदी और केन नदी, ये उत्तर में बहती है। चंबल, बेतवा, सोन, केन। दक्षिण में बहने वाली नदियाँ देख लेते हैं। तो बेनगंगा नदी, पेंच नदी, वर्धा नदी। दक्षिण में बेनगंगा, पेंच नदी और वर्धा नदी मध्य प्रदेश के दक्षिण में निकलती। तो पूर्व में जोहिला, पश्चिम में नर्मदा, ताप्ती, माही, उत्तर में चंबल, बेतवा, सोन, केन, दक्षिण में बेनगंगा, पेंच और वर्धा। ये पूर्व पश्चिम की नदियाँ हो गई। कुछ अन्य फैक्ट और देख लेते हैं। कुछ और अन्य नदियों के विषय में कुछ टॉपिक देख लेते हैं। फैक्ट, नर्मदा नदी के विषय में फैक्ट देखते हैं। नर्मदा नदी अनूपपुर से निकलती है। अनूपपुर में भी मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलती है। मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलती है अनूपपुर में। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है जीवन रेखा। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। जीवन रेखा लंबाई है इसकी 13-12 किलोमीटर। 13-12 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश में ये 1077 किलोमीटर में बहती है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। मध्य प्रदेश भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश में 5वीं सबसे बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। नदियों का मायका मध्य प्रदेश को कहा जाता है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले से होकर बहती है। चंबल नदी इंदौर के इंदौर जिले में जानापाव की पहाड़ी से निकलकर ऐसे बहती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश में राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा साझा करती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश में और राजस्थान में बहती है। राजस्थान में बहते हुए उत्तर प्रदेश में बहती है। तीनों से राज्य में बहती है।
नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में अनूपपुर में भी अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है नर्मदा नदी। ये फैक्ट छूट गया था तो मैंने आप बता दिया आपको। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में सबसे ऊंचा जलप्रपात बीहड़ नदी पर बना है। बीहड़ नदी पर बना है सबसे ऊंचा जलप्रपात बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ और, शिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा गया। शिप्रा को मालवा की गंगा कहा गया है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। शिप्रा नदी पर ही रामघाट एक प्रसिद्ध स्थान है और शिप्रा नदी के पास में महाकालेश्वर का मंदिर है। महाकालेश्वर मंदिर भी यहीं पर स्थापित है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। चंबल नदी पर मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध बनाया गया है। चंबल नदी पर मंदसौर में गांधी सागर बांध बना है चंबल नदी पर। कुछ नेक्स्ट देखते हैं। चंबल नदी पर ही मुरैना में चंबल नदी बहती है तो बड़े बड़े खंडों का निर्माण कर देती है, जिससे मृदा समस्या ज़्यादा उत्पन्न होती। मृदा की समस्या ज़्यादा अधिक होने के कारण चंबल नदी पर मृदा समस्या ज़्यादा है। चंबल नदी पर कुछ और अन्य फैक्ट देखते हैं। नदियों के विषय में। उद्गम स्थान देख लेते हैं। नर्मदा का उद्गम कहाँ है? नर्मदा कहाँ से निकलती? तो अमरकंटक से निकलती है और ये खंबात की खाड़ी में मिलती है। लंबाई है इसकी 13-12 किलोमीटर है। दूसरी नदी देखते हैं, चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो जानापाव की पहाड़ी से निकलती। जानापाव पहाड़ी से निकलती है और ये यूपी के इटावा में जाके मिलती है। उत्तर प्रदेश के इटावा में जाके मिलती है यमुना नदी से। इसकी लंबाई देख लेते हैं, 965 किलोमीटर है। 965 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट नदी की बात करते हैं। सोन नदी, अनूपपुर से नर्मदा नदी, सोन नदी और एक जोहिला नदी, तीनों का उद्गम स्थल अमरकंटक से ही है। अमरकंटक से ही तीनों नदी का उद्गम स्थल है, नर्मदा, सोन और जोहिला। ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। ताप्ती नदी देखते हैं। ताप्ती नदी बैतूल के मुल्ताई से निकलती है। बैतूल के मुल्ताई से निकलती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। खंबात खाड़ी में गिरती है। इसकी लंबाई देख लेते हैं तो 724 वर्ग किलोमीटर में इसका एरिया है।
नेक्स्ट देखते हैं शिप्रा नदी। शिप्रा नदी तो ये कांकरी बर्डी पहाड़ी से निकलती है, कांकरी बर्डी पहाड़ी से निकलती है इंदौर से निकलती है और चंबल में मिलती है, चंबल में मिलती है। इसकी लंबाई 195 किलोमीटर है। नेक्स्ट नदी की बात करते हैं बेनगंगा नदी। बेनगंगा नदी, बेनगंगा नदी कहाँ से निकलती है तो पारसवाड़ा पठार से, पारसवाड़ा पठार से निकलती है। पारसवाड़ा पठार सिवनी से होके निकलती है और ये गोदावरी नदी में मिलती है। गोदावरी नदी में इसका उद्गम स्थल है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ अन्य फैक्ट। कुछ अन्य फैक्ट देखते हैं। माही नदी, माही नदी, माही नदी विंध्याचल पर्वत से निकलती है, विंध्याचल से, विंध्याचल पर्वत से, विंध्याचल पर्वत से निकलती माही नदी अमझेरा धार से, अमझेरा धार से निकलती है और अरब सागर में जाके मिलती है। अरब सागर मतलब इधर की साइड, अरब सागर में जाके मिलती माही नदी, माही धार से निकलती है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं धसान, धसान नदी, धसान नदी रायसेन से निकलती है, रायसेन से निकलती है और बेतवा में मिलती है, बेतवा नदी में जाके मिलती है। कुछ और अन्य नदी देख लेते हैं। कुछ और अन्य नदी देख लेते हैं। कुंवारी नदी, कुंवारी नदी, कुंवारी नदी शिवपुरी के पठार से निकलती है, शिवपुरी के पठार से निकलती है और सिंध नदी में जाके मिलती है, सिंध नदी में जाके मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं काली सिंध नदी, काली सिंध नदी ये देवास के बागली से निकलती है, देवास के बागली से निकलती है और चंबल में मिलती है, चंबल नदी में मिलती है। इसकी लंबाई 150 किलोमीटर है। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताया। तो जो विद्यार्थी पहली बार मेरे चैनल पर जुड़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी कुछ लाभ मिल सके और वो भी इस वीडियो के माध्यम से हमसे जुड़ सके। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।